तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति या लक्षण। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने श्रीधराचार्य सूत्र प्रूव किया था। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो अब मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। पहला, अगर इस सूत्र में से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 कर दें, किसकी वैल्यू 0 करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 कर दें, तो जब 0 हो जाएगा प्लस चिन्ह लेंगे तो भी माइनस बी अपॉन 2a आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो भी माइनस का बी अपॉन 2a आएगा। मतलब द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। तो दोनों मूल कब बराबर होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और बराबर है। दूसरी कंडीशन, अब अगर इसका मान धनात्मक मिले, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें क्या मिले? धनात्मक। तो धनात्मक में दो कंडीशन, अगर यहाँ पर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, जैसे कि 9, 16, 25, 49, अगर ये होंगे तो रूट से वैल्यू बाहर हो जाएगी। अगर पूर्ण वर्ग वैल्यू ना मिले, 3, 5, 7, तो ये रूट 5, रूट 3, रूट 7 सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो धनात्मक में हमें दो कंडीशन मिलेंगी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब धनात्मक, तो धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर नहीं होंगे, यानी असमान परिमेय होंगे। मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग होगा तो प्लस चिन्ह जोड़ेंगे दूसरा मान आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे घटाएंगे दूसरा मूल अलग आएगा। काल्पनिक नहीं होंगे, मतलब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, असमान। और जब रूट से बाहर हो जाएगा तो कैसे मूल होंगे? परिमेय। तीसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से बड़े मान को हम लोग धनात्मक वैल्यू कहेंगे। धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो तो द्विघात
समीकरण के मूल वास्तविक बराबर नहीं होंगे, असमान और। अब देखिए, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो √2, √3, √5, √7 ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय होती है और अपरिमेय होंगे। फिर अगली कंडीशन, यदि b² - 4ac <0, मतलब वैल्यू अब हम लोगों को कैसी मिल सकती है, ऋणात्मक। तो द्विघात समीकरण के मूल अब वास्तविक नहीं होंगे बेटा, काल्पनिक, या इसी को हम लोग अधिकल्पित होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने 4 कंडीशन पढ़ी, तो इन्हीं 4 कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन आपको मिल सकती है, या तो b² - 4ac का मान 0 होगा, या तो धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब 2 कंडीशन बनेंगी, एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग होगा तो ये कंडीशन, और पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, असमान और अपरिमेय। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने मूलों की प्रकृति पढ़ी। अब इसमें देखिए, जो भी मूलों की प्रकृति है वो किसके बिना आप नहीं बता सकते, जब तक हम लोगों को b² - 4ac का मान ना पता हो। मतलब मूलों की प्रकृति कब तक नहीं परिभाषित कर सकते आप, जब तक हम लोगों को b² - 4ac का मान ना पता हो। अब ये जो b² - 4ac है उसे हम लोग द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। जो b² - 4ac है उसे हम लोग द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहेंगे, जिसे d से आप प्रदर्शित करेंगे। तो d बराबर b² - 4ac। तो मूलों की प्रकृति बेटा किस पर निर्भर करती है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण के विविक्त कर पर निर्भर करती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे हम बताए थे मूलों की संख्या समीकरण की घात पर डिपेंड होती है। मतलब जितने घात की समीकरण, उस समीकरण के उतने ही मूल या हल होंगे। जैसे हम आपसे कहते y² बराबर 16 और y बराबर √16, इन दोनों में से देखिए बेटा डिफरेंस क्या है, इन दोनों का मतलब एक ही नहीं है। तो ये आपकी 2 घात की समीकरण है, इसलिए इस समीकरण के 2 हल या 2 मूल होंगे, y बराबर ±4, और ये आपकी 1 घात की समीकरण है। तो इस समीकरण का केवल एक हल या मूल होगा, वो होगा y बराबर 4।
अब हम लोग एग्जाम्पल देखें कुछ। जैसे मान लें हम लोग एक समीकरण दी हो x² बराबर 9 और इस प्रकार की समीकरण को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये दो घात की समीकरण है, इसलिए इस समीकरण के मूल या हल दो होंगे। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस समीकरण ये वर्ग हटता है तो इसका वर्ग मूल नहीं ज्ञात करते, इस समीकरण के हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। तो ये प्लस का 9 इधर लाएं आप, तो x² माइनस 9 बराबर में अब आएगा 0। तो x² माइनस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 या 9 किस संख्या का स्क्वायर है, वर्ग है 3 का। अब ये आपका बना a² माइनस b², और हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, वर्गांतर के नाम से जानते हैं, जिसे a² माइनस b² बराबर हम लोग जानते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये आपका a² माइनस b² है, ये a है, ये b है, तो एक ब्रैकेट में घटा दें a माइनस b और एक ब्रैकेट में जोड़ दें a प्लस b बराबर 0। अब हम लोग मान लें, माना x माइनस 3 ये जो है आपका 0 के इक्वल है, माइनस 3 उधर ले जाएंगे, x बराबर 3। पुनः हम लोग मान लें x प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 उधर जाएगा, माइनस 3। अब ये जो दिए गए हैं ये समीकरण के मूल हैं, अतः समीकरण के मूल या हल हम लोग क्या लिखेंगे, 3 और माइनस 3 है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, x² इज इक्वल 49। तो ये प्लस का इधर आएगा, तो x² ये प्लस इधर आएगा माइनस। x² माइनस आप जानते हैं 49 किस संख्या का स्क्वायर होता है, 7 का। फिर आपका ये बना a² माइनस b² जिसे आप a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। इन दोनों को एक बार घटा दें और इन्हीं को एक बार जोड़ दें, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, माना x माइनस 7 इज इक्वल 0। माइनस 7 इधर लाएं, पुनः माना x प्लस 7 इज इक्वल 0, प्लस 7 उधर ले जाएंगे आप, माइनस 7। अतः क्या लिखेंगे आप, समीकरण के मूल 7 और माइनस 7 हैं। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल देखें, तो हम लोग मान लें एक एग्जाम्पल दिया है आपको, x² इज इक्वल 5। तो अब जानते हैं आप 2√2 का स्क्वायर होता है, 3√3 का स्क्वायर होता है, 5√5 का स्क्वायर होता है, 7√7 का स्क्वायर होता है।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इसे हम लोग रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्लस का इधर आप लाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब ये आपका फिर वही बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में घटा दीजिए ए माइनस बी, ये आपका ए है और ये बी, और एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए बराबर 0। माना ये जो आपका x माइनस रूट 5 बराबर 0, ये माइनस उधर ले जाएं तो x बराबर रूट 5। पुनः माना x प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल 0, तो x बराबर प्लस इधर लाएंगे आप माइनस। अतः समीकरण के मूल अथवा हल अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5 हैं। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल देखें। एक्स स्क्वायर बराबर मान लें आपका 15 है, तो जैसे आपका 5 रूट 5 का स्क्वायर है, उसी प्रकार 15 की संख्या का स्क्वायर है अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ये प्लस इधर लाएं आप तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार घटा दो इन दोनों को, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हम लोग मान लें, माना x माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, माइनस उधर ले जाओ तो प्लस का अंडर रूट 15। पुनः माना ये जो आपका है x प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, ये प्लस उधर ले जाओ तो x बराबर माइनस अंडर रूट 15। अतः समीकरण के मूल अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 है। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल देखें। जैसे आपको दिया होता x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 0, ये माइनस उधर ले जाए आप तो प्लस का 1 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई x में करा दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 1 इधर लाएं आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर 0। एक बार मान लें आप, माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से 1 मिलेगा। पुनः माना ये जो आपका है x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x बराबर प्लस 1 इधर आएगा माइनस। अतः समीकरण के मूल 1 और माइनस 1 है। इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें। 3 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल 0, ये माइनस उधर ले जाएं तो 3 अपॉन एक्स इज इक्वल, ये माइनस इधर आएगा x अपॉन 3।
x का मल्टीप्लाई आप x में से करें तो x स्क्वायर इज इक्वल 3 त्रिका 9, इधर लाएं आप तो ये आपका 3 का स्क्वायर बराबर 0। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए है ये बी। अब आप लिखेंगे माना x माइनस 3 इक्वल 0, ये माइनस उधर ले जाएं, पुनः माना x प्लस 3 इक्वल 0, उधर ले जाएं प्लस 3 तो माइनस, क्या लिखेंगे आप? अतः समीकरण के मूल 3 और -3 है। इसी तरह हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लें आपको दिया हो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस उधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25, 25 में से आप 25 को जोड़ देंगे 50 आएगा, 2 से भाग कर दें आप 50 में से तो आएगा 25, ये प्लस इधर लाएं तो x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। 25 किस संख्या का स्क्वायर होगा? 5 का। 5 का स्क्वायर 25। अब ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ दो a प्लस b और एक बार घटा दो a माइनस b या a माइनस, हाँ तो बेटा एक बार जोड़ेंगे, देखो इसको 0 माने x प्लस 5 इज इक्वल 0, तो प्लस 5 इधर आएगा -5, पुनः मान लें इसे अब 0, x माइनस 5 इज इक्वल 0, तो x बराबर 5। अतः समीकरण के मूल या हल 5 और -5 है। जैसा कि हम लोग पढ़ते थे x स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर +-3, x स्क्वायर बराबर 49 तो x बराबर +-7, x स्क्वायर बराबर 1 तो x बराबर +-1। तो इनका मतलब यही है कि बेटा हम लोग यहाँ पर इनका वर्गमूल न ज्ञात करके इस समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको दिया होता x स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल 1 का क्यूब, तो x स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही आएगा, ये माइनस उधर ले जाए तो x स्क्वायर ये 1 प्लस 8, 1 में से 8 को जोड़ें आप 9, ये प्लस इधर लाए माइनस, तो x स्क्वायर 9 की संख्या का स्क्वायर है 3 का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b, माना x माइनस 3 इक्वल 0, माइनस उधर ले जाएं आप प्लस, पुनः माना x माइनस 3 इक्वल 0, माइनस हो चुका है x प्लस 3 इक्वल 0,
प्लस उधर ले जाएं, अतः समीकरण के मूल 3 और -3 है। तो सभी लोग इन एग्जाम्पल्स को करेंगे और आगे वाली दूसरी द्विघात की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। कल